कालाधन तंजीमों के खिलाफ एक्शन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कालाधन तंजीमों के जेर इंतजाम मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया। कई अफराद जेर हिरासत। महकमा औकाफ ने मसाजिद में नए इमाम और खतीब मुकर्रर कर दिए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने दहशतगर्द नेटवर्क का खाट फेंका। मुल्क भर में 2 साल में 87 बड़े और 80,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। 38,212 हथियार और बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ। भारत ने मुहिम जोई का नतीजा देख लिया। अब आगे बढ़ा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अफवाज हर सतह पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। कहा, कालाधन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला पहले हो चुका था। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अहम फैसले। शाह महमूद कुरैशी का पाक भारत DGMOs का हफ्तावार राबता बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तानी सफीर नई दिल्ली जाएंगे। करतारपुर राहदारी पर बातचीत के लिए वक्त भिजवाया जाएगा। नवाज शरीफ का इलाज न करना जुर्म है। शहबाज शरीफ का बड़े भाई की सेहत पर तशवीश का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म को PIC मुंतकिल करने का फैसला न हो सका। अस्पताल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। NICL केस में मोहसिन हबीब को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। नैब का आंगन ही टेढ़ा है। कोई इदारा है जो नैब का ऑडिट करे। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 मुल्जिमान हलाक। गुलशन जमाल मुकाबले की खुफिया फुटेज सामने आ गई। कई इलाकों में मशकूक अफराद के कवायद की जांच पड़ताल। शमशान बुखारी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत दीगर सूबाई वज़रा की शिरकत।